हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करती हूं। हम कुछ बीमारियों के बारे में बात करते हैं, कैसे उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वज़न कैसे घटाना चाहिए, हाउ टू लूज़ वेट। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन्स भी बताऊंगी जो वज़न घटाने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बारी कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बात करते हैं कि वज़न कैसे घटाना चाहिए। तो दोस्तों, ओबेसिटी या ओवरवेट या मोटापा ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वज़न घटाने के तरीके क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है कि आपको पानी अच्छे से पीना है, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। देखिए, पानी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। हम अगर पानी ठीक से पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आप जो भी कुछ खाते हैं उस खाने का जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, जो आपका खाना पचता है, तो अगर आप पानी ठीक से पीते हैं तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो भी अच्छी तरह से वो पच जाता है। तो हमेशा पानी की मात्रा को अपने बॉडी में बरकरार रखिए और अच्छे से पानी पीजिए। दूसरा तरीका है कि आपको खाना अपना टाइम से खाना है। हर खाने का एक जो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जो एक रूटीन टाइम है, उसको आप मेंटेन करिए। और वज़न घटाने के लिए खाना नहीं खाना, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको खाना ज़रूर खाना है, उसका चाहे पोर्शन साइज कम हो, पर खाना स्किप करना या मील स्किप करना वज़न घटाने के लिए, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है। तीसरी चीज़ है कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि जिंजर, हनी, लेमन, इसका एक आप कंकॉक्शन आप पी सकते हैं, या ग्रीन टी आप पी सकते हैं। तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये जब आप एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग प्रॉपर्टीज़ वाले जो ड्रिंक्स आप पीते हैं, तो वो भी आपको फैट को बर्न करने में, वज़न को घटाने में मदद करता है। फिर फोर्थ है हमारा कि एडेड शुगर नहीं लेना है। अब जितने भी नेचुरल स्वीट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, इसमें नेचुरल स्वीट्स होते हैं, सब्जियां हैं, जैसे कैरेट है, बीटरूट है, सीताफल है, जो कि नेचर से ही थोड़ी सी मीठी होती हैं, तो वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अलग से चीनी मिलाना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जितना हो सके चीनी मिला हुआ खाना खाने में थोड़ा सा अवॉइड करिए। फिर है आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदे वगैरह का सेवन बिल्कुल कम से कम करना है। और आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं है, जिसमें फाइबर होता है, वो आपको लेना है। क्योंकि फाइबर का जो काम है कि आपके मेटाबॉलिज्म को तो ये अच्छा करता ही है, साथ ही साथ जो आपका कोलन है उसको भी हेल्दी रखता है। तो आगे चल के भी आपको कोलन की किसी तरह की परेशानियां नहीं आती है। आजकल जैसे देखा गया है कि कोलन कैंसर भी काफ़ी होता है लोगों को, क्योंकि खाने में जो फाइबर की मात्रा है वो नहीं होती है। तो अगर फाइबर की मात्रा आपके खाने में पूरी है, आप पानी अच्छे से पीते हैं, आप अपना खाना टाइम से खाते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली अपना वज़न घटा सकते हैं। फिर है हमारा कि पोर्शन कंट्रोल, मतलब खाए तो आप सब कुछ, क्योंकि अब खाने में किसी तरह की पाबंदी नहीं है, पर आप पोर्शन अपना ध्यान दें, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। आप टेस्ट सब कुछ कर सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा खाना है। फिर है हमारा कि जो ये जो मंचिंग की आदत होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ आप बिस्किट्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना है। मंचिंग आप करें, अगर आपको करना है तो हेल्दी खाना खाएं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, काजू है, ये सब आप अपने पास रख सकते हैं, आप ये खा सकते हैं। या तो आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजिटेबल जस्ट हल्का सा उसको जैसे स्टीम करके कोई डिप वगैरह के साथ आप ले सकते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी आप ट्राई कर सकते हैं। पर जो आउटसाइड फूड मंचिंग है, जैसे पकौड़े हैं, नमकीन हैं, उन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। फिर है हमारा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वज़न घटाने में। एक्सरसाइज चाहे वो जॉगिंग हो,
चाहे आपका ब्रिस्क वॉक हो, चाहे स्विमिंग हो, किसी तरह का भी फिजिकल एक्सरसाइज आपका जो कैलोरीज हैं उसको बर्न करने में मदद करता है और आपको फिट और अलर्ट भी रखता है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। फिर है फाइबर। फाइबर का जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, फाइबर युक्त खाना खाना है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मेज़ है, मल्टीग्रेन आटा है, जिसमें भी फाइबर हो, छिलके वाली दालें हैं, तो ऐसे आपको खाने का सेवन करना है। फिर हमें ध्यान देना है कि रियल फूड, अब रियल फूड का मतलब क्या है, यानी कि ताज़ा फल सब्जियां ये आपको खाने हैं। खाने में हमेशा सैलड्स आप ले, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसको आप खाएं। तो जितना भी फ्रेश और आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे उतना ही वज़न घटने में आपको मदद करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छा करता है। फिर है हमारा कि जब आप खाना खाते हैं तो उसको अच्छे से च्यू करें, उसको अच्छे से चबा के खाएं। हम कई बारी खाना इतने हड़बड़ाहट में खाते हैं कि बस खाना मुंह में डाला, फटाफट से उसको हमने स्वालो कर लिया, पानी पी लिया। ऐसे नहीं खाना खाना है, खाने को अच्छे से च्यू करें, तभी फिर खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपकी जो नींद है 6 to 8 आवर्स का, वो आपकी नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए, ताकि आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊंगी, तो होम्योपैथी में भी कुछ दवाइयां हैं जो आपको वज़न घटाने में मदद कर सकता है, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, फेरम मेट है, नाट्रम म्योर है, ऑरम मेट है, थायरॉयडिनम, अगर आपको थायराइड से कुछ रिलेटेड बीमारी के बाद, जैसे मैंने थायराइड के वीडियो में भी बताया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको मोटापा हो जाता है, तो उस केस में इससे आपका वज़न घट सकता है। फाइटोलका है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं और भी मेडिसिन्स हैं कुछ जो आपको वज़न घटाने में मदद करती हैं, पर आपके लिए कौन सा मेडिसिन सबसे ज़्यादा सूटेड होगा या आपको कौन सी दवाई चाहिए, वो बताने के लिए मुझे ज़रूरत है कि आप अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना एज और आप क्या करते हैं, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आपका सेडेंटरी लाइफ है, किस तरह का आपका ऑक्यूपेशन है वो, और साथ ही साथ थोड़ा आपका बॉडी टाइप कैसा है, और आपको कोई भी पुरानी कोई बीमारी हुई हो उसके बाद आपको मोटापा हुआ है, या आपको बचपन से ही आप थोड़े फ्लैबी हैं, या आपको बाद में आपका वज़न बढ़ा है। तो ये सब थोड़ी सी ब्रीफ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप भेजिए, तो मैं आपको क्या मेडिसिन चाहिए वो एग्जैक्टली मैं बताऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होंगे इनका मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी, और लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उस हिसाब से उनको पढ़ के जो आपको दवाई चाहिए मैं वो आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, अगर आप कमिटेड हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगी वज़न घटाने में। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, और दोबारा एक बारी फिर कहूँगी कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।